नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए अंक में स्वागत है। मेरा नाम है दिवेश। आज के इस अंक में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के उस बयान को लेकर जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सुर्खियों में रहा। वैसे तो कई सारे वीडियोस इस पूरे टॉपिक पर आ चुके हैं और मैंने बारी बारी से सब में एक ही बात कही है कि ये उन लोगों को समझना है जिनके लिए ये बिल लाया गया है। इसमें किसी का नुकसान नहीं है, किसी को इसमें फ़ायदे के लिए भी नहीं सोचना है, मगर इसमें एक चीज़ को लेकर जो सबसे ज़्यादा चर्चाएं हैं और वो हैं राहुल गांधी के उस ट्वीट को लेकर, और साथ ही साथ इस चीज़ को लेकर भी चर्चाएं हैं कि आखिर में क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी भी इंटरनली इसको सपोर्ट कर रही है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी है। आपको पहले पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आखिर जिन दो सांसदों ने वोट नहीं किया, खासकर दूसरे राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, और उनकी एब्सेंस में ये जो बिल है यानी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है उसको लेकर अब कुछ लोग कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठा रहे हैं। मगर सवाल हम भी उठा रहे हैं उन लोगों पर कि क्या वाकई में इन दो लोगों के वोट मात्र करने से वो बिल रुक जाता क्या। समझने वाली बात यह है कि जिस राज्यसभा का गणित ये कहता है कि वहाँ 122 सीटें जो हैं वो बीजेपी की, 88 सीटें कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं यानी कि उनके अलायंस की, और 122 पर उनके आंकड़े हैं बीजेपी की यानी कि एनडीए के। तो ये समझने वाली बात ये है कि उनके पास 293 सांसद लोकसभा में हैं, सामने वाली पार्टी के पास 232-33 सांसद हैं। वो मानते हैं कि इतने हैं, उनके साथ कितने हैं इसके बारे में चर्चा करना थोड़ी सी जल्दबाजी है। आज हम इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर में ये दो सांसद जो हैं, और ख़ासकर जिस पार्टी का विपक्ष का जो चेहरा है वो खुद में ही एक बहुत बड़ी बात होना है। और सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि जब आप पूरे विपक्ष के राजनेता हैं, लोग आपको विपक्षी राजनेता के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं, मगर आपकी एब्सेंस जो है, आपका वक्फ अमेंडमेंट बिल पर वोट ना करना आखिर दिखाता क्या है। और दूसरा, यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी ने भी इस बिल को समर्थन कर दिया है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के उन तमाम सांसदों ने इस पर वोट किया, और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने अगर वोट नहीं किया, उनकी वहाँ पर अनुपस्थिति, चूँकि वो ये बात तो मान चुके हैं कि किसी भी तरह से बीजेपी को लोकसभा या और राज्यसभा में तो हम नहीं रोक सकते। हालांकि एप्लीकेशन जरूर लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि इस कानून को रोका जाए, क्योंकि हो सकता है कि उनको ये उम्मीद हो कि वहाँ हम जरूर जीत सकते हैं यहाँ की बजाय। मगर सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि राहुल गांधी वैसे इस मुद्दे पर ट्वीट तो करते हैं, मगर उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि आखिर में उस पूरे टॉपिक पर उनको थोड़ा तो ज्ञान लोगों में बांटना चाहिए था। आखिर उनकी राजनीतिक समझ क्या कहती है। सवाल इस बात को लेकर भी उठते हैं कि राहुल गांधी का ना बोलना क्या सब कुछ दर्शा गया है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि राहुल गांधी ने कोई बीजेपी से साठगांठ कर ली क्या, या वो भी इस वक्फ बिल के खिलाफ है। चूंकि हमने समय समय पर देखा है, सबसे ज़्यादा किसी भी पार्टी का अगर कोई भी ऐसा बयान आता है, खासकर बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा बयान आता है जो एक धर्म की बात करने लगे, तो वहाँ राहुल गांधी अपना वक्तव्य ज़रूर देते हैं, चाहे ट्वीट के माध्यम से या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। चूँकि सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि पिछले 10 वर्षों से, और अब तो 11 साल होने को आ गए हैं, जब से प्रधानमंत्री सत्ता में आए, राहुल गांधी अपने चहेते लोगों को ही इंटरव्यू देते हैं, अपने मन मुताबिक जो सवाल होते हैं उनके जवाब वो देते हैं, और इंडिया के सभी न्यूज़ चैनल को छोड़कर जिनको हम प्रमुख रूप से देखते हैं, वहाँ वो इंटरव्यू के लिए नहीं जाते। सवाल ये भी उठता है कि अगर वो वहाँ जाएंगे तो फिर पत्रकार जो सवाल अमूमन पूछते हैं वही पूछेंगे और उसका कोई जवाब नहीं रहेगा। ऐसा ही कुछ लोकसभा में नजर आया जब वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ चर्चा होनी थी। सारे राजनेताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बीजेपी के हों,
दूसरे राजनीतिक दलों के हों। राज्यसभा में ये हुआ, सुबह 4 बजे तक ये पूरी संसद चली, लोकसभा 2 बजे 2:30 बजे तक चली। उस समय तक गृह मंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े राजनेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री चूंकि विदेश दौरे पर थे तो उनकी जो अनुपस्थिति वो जायज़ थी। तो सवाल अब इस बात का उठ रहा है, हालांकि एक और राजनेता हैं बीजेपी की जिन्होंने वोट नहीं किया, अपराजिता सारंगी, मगर बीजेपी इस बिल को पास कराने में कामयाब हो गई और लोग यही निहारते रहे कि आखिर प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी इस मुद्दे पर क्या बोलें। अब हम इस पूरे चर्चा की शुरुआत करते हैं और हर रोज़ की तरह एक अपील करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पिछले कई दिनों से जो आपका रिस्पांस हमारे वीडियो के प्रति है, आशा करते हैं कि आप इसी तरह हमको आगे भी पसंद करते रहेंगे। तो आप करते हैं वीडियो की शुरुआत और बताते हैं कि आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति हो क्यों रही है। दरअसल जब वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर चर्चाएं होनी थी, उस समय ये सभी राजनेता जो खासकर विपक्ष में बैठे हुए हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका था, और वो सुनहरा मौका इस बात को लेकर था कि किसी भी तरह बीजेपी को इस पूरे मुद्दे पर घेरा जाए। और यही नहीं, उनकी कंडीशन भी यही थी कि आखिर में हम अगर ऐसा काम करते हैं तो बीजेपी को ये दिखाया जा सकता है कि वो अल्पसंख्यकों का नुकसान कर रहे हैं। हालांकि ये लोग उनको अल्पसंख्यक मानते हैं, जबकि ये रियलिटी नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी दूसरी आबादी है, तो इसलिए हम उनको अल्पसंख्यक नहीं कह सकते। अब उनको दर्जा मिला है तो सरकारें कुछ भी कहें, लोग कुछ भी कहें, ये उनका अपना मानना है। मगर सवाल ये भी उठता है कि जो दूसरे राजनीतिक दल इस पूरे प्रकरण पर कुछ चीज़ें खोज रहे थे, उनको ये समझ में आ चुका था कि हम यहाँ पर बीजेपी को घेरने के लिए कोई बड़ा प्लान कर सकते हैं। मगर जब इस पूरे बिल पर चर्चा की शुरुआत हुई, वहाँ एक एक करके जो लोग निहार रहे थे वो कांग्रेस पार्टी को ही निहार रहे थे। उनकी तरफ से तमाम लोग बोले, मगर जो विपक्ष के चेहरे थे उनको भी इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। और खासकर प्रियंका वाड्रा जो पहली बार संसद पहुंची हैं और जहां का वो प्रतिनिधित्व करती हैं, वहां पर लाखों की तादाद में मुसलमान हैं। अगर वो वहां संसद में जाकर अपनी बातें रखती तो अगले चुनावों के लिए उनको एक मौका भी मिलता। और सवाल अब यहाँ दूसरा ये उठता है कि क्या वो ये बात जानती हैं कि मुसलमान जो हैं, जिस सीट से वो जीत कर आई हैं, वो उनके लिए ही वोट करेंगे। आप कुछ बोलें या ना बोलें, आप उनके लिए कुछ काम करें या फिर ना करें, क्या आपने ये मान लिया है कि वो हर समय हमको ही वोट करते रहेंगे? सवाल कई सारे हैं, क्योंकि जिस सीट से वो चुनाव लड़ते हैं वहां अगर वो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और वहां से जीत कर आ रही हैं, बड़े मार्जिन से जीत कर आ रही हैं, तो ये समझ लीजिए कि वायनाड की सीट उनके लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और वहां रहने वाले वो तमाम लोग ये बात समझ जाते कि वाकई में प्रियंका वाड्रा हमारे लिए आवाज़ उठा रहे। मगर इन दोनों सांसदों ने इस पूरे बिल पर कोई चर्चा नहीं करी, वोटिंग नहीं करी, और अब सवाल उठने लगे हैं कि वाकई में ये किस राजनीति के तहत ये काम कर रहे हैं। और सवाल ये भी उठने लगे हैं कि आखिर में ऐसा कर क्यों रहे हैं और ऐसा करने से इनको फ़ायदा क्या होगा। अब इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं, मगर अब जहाँ तक मुझे इस पूरे प्रकरण में नज़र आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि आखिर इन दोनों सांसदों ने वोट ना करके अपनी पार्टी को ही उलझा दिया, और पार्टी को उलझाने के साथ साथ ये भी दिखा दिया है कि वो राजनीति को लेकर कितने होश में हैं और कितने बिना होश के। सबसे बड़ा कारण यही है कि वो जिस तरह चर्चाएं करते हैं, जिस तरह ट्वीट करते हैं, ऐसा लगता है कि वो सबसे बड़े हितैषी हैं, और जब चर्चा करने का मौका मिलता है तो सब भूल जाते हैं। ऐसे ही तमाम पहलुओं पर हम अगले अंक में चर्चा करेंगे। तब तक प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हम काफ़ी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने पर, और आपसे उम्मीद बस इतनी करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट सेक्शन पर अपनी राय भी देते रहें ताकि वीडियो में हम और कई सारे सुधार कर सकें।